स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। बोट एंड स्ट्रीम का हम थ्योरी आपको बता चुके थे। पार्ट 1 था, पार्ट 2 ये है। इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो हम आपको बताएंगे बोट एंड स्ट्रीम पे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें। और बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है जो आप एसएससी ले लें, बैंक ले लें और रेलवे ले लें। रेलवे में अभी जो 2 वैकेंसी हैं, लेवल 1 और एनटीपीसी जो है, इसका CBT 2 अभी होना है। हालांकि एक फेज अभी बाकी है CBT 1 वालों का। इसके बाद स्टेट में जहाँ भी एप्टीट्यूड आता है, जैसा कि अभी हम आपको प्रीवियस वीडियो में कराए थे कि NCL हेमा ऑपरेटर का तो नहीं था, NCL असिस्टेंट फोरमैन का था वो पेपर जो आपको कराए थे। करीब 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, वीडियो पूरा देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी तरह जितने भी स्टेट हैं सभी में यदि एप्टीट्यूड आता है तो बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हैं ये भी हम आपको सामने दिखाएंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे और क्या क्या कल 2 क्वेश्चन शायद हम किए भी थे पार्ट 1 में। आप देखिएगा वीडियो को पूरा। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यही दिया है कि शुरुआत करते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन से ही। बोला है कि इफ़ अमित रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टेकिंग 3 आवर ईच देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। इफ़ अमित रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब समझ रहे हो धारा के विपरीत दिशा में, एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब समझ रहे हैं धारा की दिशा में, दोनों सेम दिशा में, टेकिंग 3 आवर यानी 3 घंटे ईच टाइम मतलब जाने में भी 3 घंटे और आने में भी। जा रहा है तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, उस समय भी 3 घंटा ले रहा है, और आ रहा है तो पर भी 3 घंटे ले रहा है ईच टाइम। फिर बोला है देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी या कहीं कहीं आपको स्ट्रीम को करंट भी बोला जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट न समझिएगा, एक करंट यानी धारा को बोला जा रहा है। करंट देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट की स्पीड आपको निकालनी है। चलिए ऑप्शन भी होगा, एग्जाम में आया है तो ऑप्शन भी दिया रहा होगा। तो ऑप्शन आपको किनारे लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1 किलोमीटर प्रति आवर, और आपका दूसरा ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, और आपका थर्ड ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति आवर, और आपका 4 ऑप्शन है 12 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर है। चलिए इसका देखते हैं क्या है। अमित कोई लड़का है। इफ अमित रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब एक दूसरे का अपोजिट, यानी उसी जैसे मान लेते हैं x माइनस वाई। तो उस समय हम x को नाव माने थे, तो नाव चल रही थी और यहाँ पे लड़का चल रहा है अमित, इसलिए हम x को अमित मान रहे हैं। x कौन है? x अमित है, और जो y है वो धारा है जिसे स्ट्रीम बोला जा रहा है, और यही तो हमको निकालना है स्ट्रीम। तो
ये आपको बता दिया। तो x माइनस वाई दिया है आपको 15 किलोमीटर। अब आपको ये दिमाग में आएगा ये तो दूरी है, लेकिन ये तो वेलोसिटी, यहाँ तो स्पीड चाहिए। तो इसके लिए हमें 3 आवर जाने में भी और आने में भी दोनों समय 3-3 घंटे लगाया गया है। तो आप देखेंगे कि जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड भी बोला जाता है, ये ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पे किलोमीटर है, यदि हम इसके डिवाइड में यदि घंटा से डिवाइड कर दें यानी टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड बन जाएगी। तो घंटा से डिवाइड करने के लिए हमें 3 आवर दिया है, तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 और 5 का जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नीचे टाइम है। अब एक और चीज़ दिया है कि 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी डाउन स्ट्रीम में आपको बताया ही था कि दोनों नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे नाव की जगह अमित है, तो अमित की स्पीड x है तो वो जुड़ जाएगी, धारा की स्पीड y से है। तो उस समय आपको कितना डिस्टेंस दिया है 21 किलोमीटर। 21/3 कर देंगे क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, और ये भी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 7 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं तो दोनों का तो इजीली फाइंड हो जाएगा। चलिए बिना कलम का ही हम फाइंड कर देते हैं। एक बार इनको और इनको जोड़ देते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं या कुछ भी सहूलियत के लिए। तो अब सीधा सीधा जोड़ेंगे, वाई वाई कट जाएगा, यानी 2x बराबर 12 आ जाएगा। 2x बराबर 12 तो x बराबर 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा x आ गया। अब इस x को आप यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, किसी एक इक्वेशन में तो आपकी y निकल जाएगी। तो चलिए हम यहीं पर रख देते हैं। तो 6 माइनस वाई बराबर 5 दिया है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो 6 माइनस 5 बराबर की उस साइड y चला जाएगा, तो y आ जाएगा 6 में 1 गया। यहाँ दिख रहा है, तो ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ तक भी दिख रहा है x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। चलिए यहाँ पर रहते हैं, x बराबर इतना आ गया तो इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 6 माइनस वाई बराबर 5 आ गया, तो y बराबर आ जाएगा आपका 6 माइनस 5, y बराबर 6 माइनस 5 यानी 1 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की स्पीड इतनी आ गई। और यदि आपसे सवाल में x पूछा जाता, अमित की स्पीड पूछा जाता, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो देख लें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यही वाला है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चालू हो गया, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी एसएससी में आया हुआ है और आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इफ बोट गोज 7 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इन 42 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज होगा, यहाँ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देन द स्पीड ऑफ द बोट, यानी बोट की हमें स्पीड निकालना है, बोट की स्पीड निकालना है। तो चलिए हम तो आपको थ्योरी में ही बताए थे कि बोट की स्पीड हम x मानते हैं, तो x हमको निकालना ही है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, यानी y हमको दिया है, कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति हावर, 3 किलोमीटर प्रति हावर, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सही है। चलिए अब देखते हैं, इफ द बोट गोज 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम मतलब यानी एक दूसरे का अपोजिट, यानी धारा इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट इधर वो जा रहा है, नाव जा रही है। तो अप स्ट्रीम के लिए हम यही आपको बताए थे वहाँ थ्योरी में, तो x माइनस वाई होता है। तो कितना डिस्टेंस जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और कितने समय में जा रहा है 42 मिनट। देखिए 42 मिनट दिया है, तो इसको सब ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो इसको भी मिनट को भी घंटा में बदलना पड़ेगा हमको। तो 1 घंटा बराबर होता है, आप जानते ही होंगे 60 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट हो जाएगा आपका, 1 मिनट हो जाएगा 1/60 और 1 घंटा हो जाएगा। और आपको 42 चाहिए तो आपको दोनों तरफ 42 से गुणा कर दे तो 42 मिनट आ जाएगा,
और यही 42 हो जाएगा, 42/60 और 1 घंटा में आ गया। यही वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है, तो देखिए 60 हो जाएगा। तो किलोमीटर और 1 घंटा में हो गया, तो हमारी स्पीड बन गई, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है। तो ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करके बताते हैं आपको। 7, 60 और 42, तो 7 छक 42 होता है। 6 और 1 कट जाएगा, 6 दाम 60, यानी कुल मिला के इन सबको हल करने पे हमें 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्रेश लिख देते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अप स्ट्रीम में आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको ये तो छोटा ही हो गया, क्योंकि हमको जब y पता है x निकालना है, तो y की जगह हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो बराबर इधर दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उधर जाएगा, तो x बराबर 10 + 3 13 हो जाएगा। और ये सब किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उससे आसान हो गया, उसमें थोड़ा सा बदलना पड़ा। ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, आंसर है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बस यही बदलना, थोड़ा जो नया स्टूडेंट है वो सीख ले। और किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में और घंटे को मिनट में, यदि SI यूनिट यहीं पे पूछता है आपको। देखिए एक और बात बता देते हैं, और अगला क्वेश्चन में शायद पूछ ले। जैसे यह है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यदि आपको SI यूनिट में पूछे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो किलो, देखिए के का मतलब हो जाएगा 100, किलो आप समझ रहे हो क्या, 1000 हो जाएगा। 13 और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, और बच जाएगा मीटर। और जो नीचे है इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि SI यूनिट टाइम की सेकंड होती है। तो 60 × 60 आप 2 बार, एक बार बदलेंगे तो मिनट में आएगा, फिर बदलेंगे तो आपका सेकंड में आ जाएगा। इसलिए हम 60 को डायरेक्ट गुणा करके 3600 लिख दे रहे हैं। और ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ये 5 दूना 10 से कट जाएगा, और ये 18 दूना 36 से कट जाएगा। तो 13 × 5 = 65, यानी 65/18। अब यदि ये नहीं कटेगा तो इतना ही रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये SI यूनिट में यदि पूछा होता तो ये होता। बदलना सीख लीजिए, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रो अ बोट एट 10 किलोमीटर प्रति आवर इन स्टिल वाटर, यानी ठहरा हुआ जल में एक आदमी है वो नाव लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। यानी नाव की स्पीड आप समझ रहे होंगे। XY हम क्यों मानते हैं, ये जानने के लिए आप जो नया स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट में, हमारा प्लेलिस्ट भी बन गया है, उसका पार्ट 1 बोट एंड स्ट्रीम का ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको इतना बेसिक बताया है कि शायद ही कोई बताया होगा। वहाँ से आप समझ जाएंगे कि हम XY क्यों लेते हैं, और X क्या है, Y क्या है। हालांकि यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, X जो है आदमी का स्पीड या अपना स्पीड ऑफ बोट है, और Y जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी हिंदी में उसे धारा की गति बोला जाता है। ये हो गया, दिया हुआ है। और आपका दिया हुआ है धारा, दिया है स्ट्रीम, यही धारा जो अभी बता रहे थे। Y दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला है कि इसके लिए यहाँ पे दिया है टाइम टेकन टू रो डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी हमें ये पता चल गया कि हमें डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी धारा के अपोजिट जाना है। डाउन स्ट्रीम आप समझ रहे होंगे, धारा के अपोजिट। और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, और अप स्ट्रीम धारा के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे दिया है कि 80 किलोमीटर उसको जाना है डाउन स्ट्रीम, यानी हमको X + Y। डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों जुड़ जाते हैं डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में घट जाते हैं दोनों, X - Y हो जाता है। बेसिक वाला ज़रूर देखिएगा यदि कोई नया हो तो आपका ये 80 किलोमीटर बोला गया है कि 80 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, यही टाइम हमको निकालना है। और X + Y क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 + 6, इसकी जगह पर रख देते हैं 10 + 6। 10 + 6 = 80, बट टाइम हो गया आपका 10 × 6 = 16 हो जाएगा। और इसे हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 10 और 6 = 16 हो जाएगा, और 16 इसे काट देंगे, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। यानी टाइम बराबर आपको जब
है 5 घंटे आ जाएगा, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा तो नीचे आवर बचेगा, और यही पूछा गया है। देख लीजिए ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है 5, 10, 20, 60, यानी ऑप्शन ये सही है। और आप समझ रहे हैं कि यदि सेकंड में पूछता, देखिए हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं सेकंड और मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये SI यूनिट है स्पीड की, और SI यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर एग्जाम में पूछा जाता है SI यूनिट। तो टाइम जब 5 घंटा है, उसको जब हम सेकंड में जानने की कोशिश करेंगे तो 5 गुणे 60 करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, और जब आप एक बार और 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, यानी इतना सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, शायद CGL में आया हुआ है क्वेश्चन। लेवल थोड़ा सा है इसका, देखिएगा क्या है। बोट टेक्स 4 आवर फ्रॉम ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट A to B एंड कमिंग बैक टू पॉइंट A अप स्ट्रीम, यानी इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर प्रति आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, और ये अपना जो RRB NTPC का CBT 2 होगा उसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि लोगों को छटना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करना, मतलब सवाल का लंबाई चौड़ाई दिमाग लगाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा, तभी तो लोग छटेंगे। देखिए दिया है यहाँ पे, हम देख लेते हैं कि फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि A और B के बीच की ये दूरी है, जिसे हम D बोल देते हैं। देखिए A से B जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बोला गया है कि ट्रेवलिंग फ्रॉम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम A to B, यानी A से B जब जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों जुड़ जा रहे हैं x+y, और जब B से A वापस आ रहा है तो अप स्ट्रीम आ रहा है, यानी x-y होगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों D ही कवर कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस सेम है। और वही डिस्टेंस पूछा गया है। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम यानी ये y दिया है हमारे क्वेश्चन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और x भी दिया है, x कितना दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन को पॉज करके बढ़िया आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में ही पूरा खेल है, क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया है, और A और B के बीच की दूरी हमको D पूछा है, D कितना होगा देख लेते हैं। देखिए इसमें ट्रेवलिंग फ्रॉम बैक टू स्पीड ऑफ द बोट इतना किलोमीटर, इस क्वेश्चन में लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बोट टेक्स 4 आवर, यानी यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में 4 घंटा, यानी हमको टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है हमको। तो टोटल टाइम हम लिख लेते हैं, यही बात छूट रही थी हमसे। टोटल टाइम दिया है हमको 4 आवर। तो देखिए आपको क्लास के पहले ही बताया गया था कि हम पूरा का पूरा बोट इन स्ट्रीम एक ही फार्मूला से उड़ा देंगे, और वो फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, बस वही फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, हम टाइम को इधर ले आते हैं क्योंकि टाइम बस एक ही वेरिएबल है, तो टाइम बराबर t बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड। तो हमको टोटल टाइम दिया है, मतलब गया है और आया है, तो हमको 4 घंटे लगा है टोटल, और d हमको मालूम नहीं है। तो चलिए हम d मान लेते हैं कि d जाने में भी कवर किया होगा और d आने में भी। तो पहले डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं, x+y, तो यहाँ पर x+y होगा, x+y यानी 4 2 6 हो जाएगा, प्लस आने में भी। देखिए आपको अगला क्वेश्चन, आगे आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ माइनस दिया रहेगा, क्योंकि उस समय बोलेगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 1 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब जहाँ पे किसी से कंपेयर की बात किया जा रहा हो उस समय हम यहाँ माइनस लगाएंगे। क्योंकि आप छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझे, हालांकि हम
जो क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर NCL अपना 4 मैन का, वहाँ भी इस टाइप का एक आया था क्वेश्चन, तो वहाँ भी कराए थे, देख लीजिएगा। जहाँ कंपेयर वाली बात आ जाएगी वहाँ पे डिफरेंस होगा, और यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, मतलब जाने और आने का, इसलिए हम प्लस कर दे रहे हैं। तो अब आने में x माइनस वाई कर देंगे, x माइनस वाई यानी 4 में 2 गया, 2 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, ये बहुत छोटा है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आगे क्या क्या है। इसको मिटा के, थोड़ा डिस्टेंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन एक बार यदि आप समझ गए तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 बराबर d/6 प्लस d/2, यहाँ से d हम कॉमन ले लेंगे तो 1/6 प्लस 1/2। अब यहाँ से LCM हम ले लेंगे तो इन दोनों का LCM 6 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आ जाएगा 3, और एक 4 आ जाएगा, और बराबर 4 है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी d बराबर सीधा 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर है, d बराबर 6 किलोमीटर आ गया, और यही आपका आंसर है। हालांकि ये CGL में आया है। देखिए इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, इसलिए आपको टफ लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, देख ही रहे हैं। बस यही सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?